बुआ के साथ कपड़े तय कर रही बेटी। चुटकी गिर जाएगी, पीछे लुढ़क जाएगी। रुक जा, 1 किलो ना यहाँ पर भी रख देते। चुटकू बस ताली बजा लेती कहीं खुश हुई तो। उसे पैर लटका के बैठने को मिल रहा है ना। कितनी मोटी हे गाइस, तो ये सारे क्लिप्स जो मैं आपको सिद्धि की दिखा रही हूँ सब जब सौरभ लोग आ गए थे ऑफिस से रात की हैं। तो सिद्धि जग रही थी, वैसे कम जगती है वो, उनके आते के पहले ही सो जाती है, बट वो आज जग रही थी। तो ये टेबल पे ऐसे बैठी थी ना, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये गुज्जू की क्या ये हाई चेयर है, ये पिताजी ने मंगाई है गुज्जू के लिए। पिताजी को लग रहा था कि एक हाथ से पकड़े। हाँ पापा तो स्मार्ट होंगे, नन्नू का भी कुछ सामान क्योंकि मंगाए ना इसलिए। सो गाइस, आज हम लोग सुबह से उठते साथ ही मतलब मैं बस नहा धो कर के आई, भगवान जी के लिए फूल लेने के लिए गई थी गेट पे। इतने में पार्सल वाले आ गए, तो मतलब कुरियर गाय आ गया। फिर उसने वही सिग्नेचर वगैरह लिए मेरे। OTP होता है जनरली, बट पता नहीं इसमें कुछ उन्हें हार्ड कॉपी पे ही चाहिए थे सिग्नेचर। और ये मैंने मंगाया था लव लैब का, हम लोगों ने मंगाया था ये हाई चेयर, तो आ गया है। तो सौरभ ऑफिस जाने वाले थे, तो मैंने बोला नहीं यार, आप ऑफिस जाने के पहले ना इसको इंस्टॉल कर दो, क्योंकि एक चीज़ होता है ना, मन में एक कीड़ा चलता रहता है, जब कोई ये चीज़ आ जाती है तो लगता है जल्दी से इसको यूज़ करें। और बच्चों से ज़्यादा हम लोग को ही रहता है कि माँ को कि नहीं जल्दी होना चाहिए जो भी है। तो इसके साथ ना ये एक मैनुअल आया हुआ है, तो उसको देख देख के मतलब 10 मिनट में इंस्टॉल हो गई थी हाई चेयर। और चाहिए ही थी हम लोगों को, क्योंकि और भी चीज़ों के लिए भी सही रहेगी, जैसे कि आपको काम करना है कुछ भी है अकेले, तो एटलीस्ट बच्चे को इसमें लेटा दो, लेटा के दो, बैठा दो, फिर आप अपने काम कर लो आराम से। फाइनली इट इज इंस्टॉल्ड। अच्छा यहीं से ही हो जाएगी बात। इसको अच्छे से लगा दो, इसका हार्नेस पीछे से टाइट करने का है ना, और वो हटा दो इसके हाथ। हाँ सही बात है, अभी बड़ी हो गई है। तो ये हाई चेयर में फर्स्ट टाइम पे तो सिद्धि रोई, बट उसके बाद उसको कंफर्टेबल हो गई वो। हमने उसको टीदर वगैरह दे दिया, तो सही लगा, मतलब ऐसे बैठा लो और किचन में काम कर लो। तो मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लिया, सिद्धि को बिठा दिया उस पर, नन्नू उसको खिला रही है, तब तक कि मैं जल्दी से इस रूम को थोड़ा सा एक सा कर ले रही हूँ। हालांकि जब मैं सो कर के उठती हूँ नहाने जाती हूँ उस टाइम पर शोभित भैया इस रूम में सो रहे होते हैं, तो इसलिए मैं बेडशीट एक सी नहीं कर पाती हूँ, वरना झाड़ू वगैरह तो लगा देती हूँ मैं सुबह ही। तो अभी इस टाइम पर ही करती हूँ, जब मैं चाय वाय पी करके फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मैं इस बेडशीट को एक सा करती हूँ। तो बढ़िया रहा आज, मेरे मतलब साथ साथ काम भी हो रहे हैं और सिद्धि साथ साथ खेल भी रही है। वैसे सोमा को ही मैंने कॉल कर दिया, और आज आपको पता है नन्नू और सिद्धि की दादी भी आने वाली हैं घर पे फाइनली, इतने दिन बाद। मतलब मुझे भी याद आने लगती है मम्मी की, लगता है जल्दी से आ जाए। बस ये सब करके मैंने सिद्धि और नन्नू को नहला दिया है। सिद्धि तो नन्नू का खाना खाने के लिए बोल रही है, नन्नू को भी शौक हो रहा था कि मुझे भी टेबल पे खाना है। चेयर पे बैठे, तो चेयर लेकर आई है, और ये सिद्धि का ऊपर का जो ये फूड ट्रे उसको निकाल लिया है, उसको ब्रेसलेट चाहिए। सिद्धि फिनिश योर दाल। तो आज की दाल ना एक्चुअली हल्की सी कच्ची है, तुअर दाल। हम ज़्यादा सा पका लेते हैं, थोड़ी वो मतलब गल सी जाती है, उसके बाद खिलाते हैं। तो पानी पानी पिला रही थी मैं दाल का, तो सिद्धि को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ऐसा होता है ना कि बच्चों का भी एक टेस्ट डेवलप हो जाता है, जैसा वो खाते हैं वैसे ही सीख जाते हैं। मैंने कभी भी दाल का पानी पानी नहीं पिलाया, हमेशा थिक पिलाया है। तो उसको आज पानी पीने का 1-2 चम्मच पिया, फिर उसके बाद नहीं पी रही थी, तो बिल्कुल नहीं खाया उसने दाल को। फिर मैंने सोमा ने रागी बना दी है जल्दी से, तो मैं रागी उसको खिलाऊँगी। एक हाथ मारा तो गिरी गई वो। मम्मा और दे दे रागी आपको। चेयर कैसी लग रही है बेटू को मेरी हाई चेयर? तो सिद्धि को जो अच्छा लगता है नन्नू को भी वो खाना होता है, ऐसा होता है ना जेलसी की वजह से। तो 2 चम्मच मैंने नन्नू को भी दिया रागी खाने के लिए।
चलो मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट करने जाती हूँ। बुआ अब कंटिन्यू कर रही है रागी खिलाना। और छुटकी को दाल का पानी बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि आज इसमें दाल कम थी, उसको गाढ़ा गाढ़ा चाहिए खाने के लिए। तो बस हम लोग इनको खाना खिलाने के लिए फ्री हुए थे और मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट वगैरह करने गई थी। और इतने में सिद्धि और नन्नू की दादी आ चुकी हैं। आज सुबह बागेश्वर धाम एक्चुअली मम्मी आई हुई थी मामा मामी के साथ, तो आज सुबह बागेश्वर धाम तक के लेने गए थे मम्मी को। मैंने सोचा था मैं भी जाऊँगी बट हो नहीं पाया सुबह से। क्या हो गया बेटी को? क्या होगा तो तुम्हें? दादी को छोड़ के दे। तो सिद्धि तो दादी को पास पहले गई, उनके फेस को बार बार घूल रही थी और उसको बहुत अच्छा भी लग रहा था कि मतलब होता है ना, बच्चे याद करते हैं अंदर ही अंदर। आ गई, मिल गई दादी, कैसे घूर रही है देख। तो सिद्धि तो दादी के आने के बाद थोड़ा देर उनसे ही चिपकी रही, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। देखो कैसे फेस पे घूर रही है कि कहाँ छोड़ के चली गई थी दादी। और कल पता क्या हुआ, हमारे यहाँ पे बर्तन वाली आंटी आई हुई थी ना, तो वो भी लाइक मम्मी लोग के एज की ही हैं, थोड़ा यंग होगी मतलब ऐसी हैं। तो सिद्धि उनको पास चिपक गई जाके और फिर सोमा की गोदी में भी नहीं आ रही थी और सिद्धि को लगा ये दादी है शायद, पता नहीं वो याद ही कर रही होगी शायद इसलिए। अब सिद्धि का डायपर वायपर हटा दिया है। हम लोग एक्चुअली मालिश के बाद, नहलाने के बाद सुबह पहना देते हैं डायपर कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद डायपर में नहीं रखते हैं। तो उसने अभी टॉयलेट कर ली और ऐसे ही पी की है कि पूरा सब कुछ गीला कर दिया, तो उसके अब कपड़े चेंज कर रही है सोमा। वाह वाह वाह, कैसे बैठी है कैसे है? तो मम्मी एक्चुअली बागेश्वर धाम गई हुई थी तो वहाँ का प्रसाद दे रही थी। और हमारे यहाँ का ना ये बोरिंग पंप जो है यहाँ पर है, तो ये ख़राब हो चुका था 3 दिन से, बहुत परेशान थे हम लोग। तो अभी हम लोग का पानी मैरिज हाउस वगैरह से आ रहा था और पीने के लिए हम वो जो फिल्टर्ड वाटर आता है वो मंगा रहे थे। तो पता चला कि जो समर मशीन होती है वो पूरी नीचे धंस चुकी थी, तो फिर उसको कल से सुधार रहे थे लोग, तो फाइनली आज सुधार पाए हैं। तो ये पाइप को कुछ जलाने वलाने के लिए सिगड़ी विगड़ी जलाई है पता नहीं, फाइनली ये तैयार सही हो गया है आज पंप। लेकिन हम लोगों को ना आज बोला है कि फ़िल्टर नहीं ऑन करना है आज, क्योंकि शायद उसका पानी गंदा वंदा आ रहा होगा, तो बोला कल ऑन करना। तो हमने पीने के लिए कैन मंगा लिया। और मम्मी को ये साड़ी मिली है वहाँ से, मामी जी ने रखी है मम्मी के लिए, बहुत प्यारी साड़ी है, देखिए ऐसी होगी पहनने के बाद। और बस इसके बाद नन्नू एक्चुअली खेलने के चली गई थी, 2 घंटे बढ़िया वो खेल कर आई है, तो उसको भूख सी लग रही थी, तो मैंने बोला चलो फ्रूट्स दे देते हैं उसके। तो एप्पल नन्नू भी खा लेंगी, थोड़ा बड़ा मम्मी खा लेंगी, मतलब मम्मी और मैं दोनों बैठे हुए हैं और नन्नू भी बैठी हुई है। तो बस मस्क मेलन और एप्पल वगैरह लेकर के आई हूँ। इस सीज़न में मस्क मेलन और ये वाटर मेलन बहुत अच्छा लगता है मुझे। वाटर मेलन से अच्छा ना मस्क मेलन ही अच्छा लगता है, पता नहीं, वाटर मेलन से ना बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। बस फिर मैं जल्दी से डिनर की तैयारी करने के लिए आ गई हूँ। तो ये सरसों का तेल का बॉटल ख़त्म हो गया है, अब दूसरा वाला निकाल लेंगे, खैर रखा हुआ है स्टोरेज में। तो मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, बिल्कुल सिंपल तरीके से फ्राई कर रही हूँ। नन्नू और मम्मी और मेरा खाने का टाइम हो रहा है, मतलब हम लोग यूजुअली जल्दी खा लेते हैं, तो इतना मैंने बोला आज फ्राई करके नहीं बनाते हैं, जल्दी से प्याज और टमाटर को भून के कुकर में ही, और जैसे सिंपल वाली सब्ज़ी बनती है ना, बस बेसिक मसाला डाल के और आलू गोभी डाल करके एक सीटी ले लेंगे। तो बस जल्दी से सब्ज़ी बनाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। साथ में मम्मी ने ये कलाकंद लाई है, ये ना हम लोग साइड बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मामी ने स्पेशली अपने हाथों से मेहनत करके बनाया है और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। साथ में ये खस्सा हमारे यहाँ चलता है ना, ससुराल से मायका या मायका से ससुराल लाओ तो ये खस्से रखे जाते हैं। और ना इसके अलावा ही मामी बहुत सारा सामान रख रही थी मम्मी के साथ, बट मम्मी को ना बागेश्वर धाम आना था ना, इसलिए मम्मी ने फिर मामी को मना कर दिया। गाइस डिनर विनर बना करके फ्री हो गई हूँ मैं, और आपने वो सामान देखा ना, मामी एक्चुअली सौरभ के लिए आम का अचार भी रखने वाली थी, बरी पापड़, ये सब चीज़ें ना हमारे यहाँ पे लड़की या बहन जाती है नंद तो रख देते हैं, मतलब अपनी खुशी से कि चलो यार बेचारी को, लड़की को या नंद को जा करके बनाना नहीं पड़े, मायके से रख दो, ऐसा होता है। तो मामी भी जो है हमारी वो रख रही थी, तो लेकिन मम्मी ने बोल दिया, मम्मी को एक्चुअली बागेश्वर धाम आना था, तो मम्मी को लगा कि यार वहाँ ले करके कहाँ देखेंगे, कहाँ घूमेंगे, तो मम्मी ने मना कर दिया कि भाभी मत रखो ऐसा करके, तो वरना वो उनके हाथ का आम का अचार सौरभ को बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो बस आज मम्मी आ गई हैं, अच्छा लग रहा है घर में, अब थोड़ी रौनक सी लग रही है, मन में अच्छा सा लग रहा है इस टाइम पे। वरना मैं इस टाइम पे टीवी वाले रूम में बैठी रहती थी, बोर होती रहती थी, टीवी चलता रहता था, मैं व्लॉग भी नहीं बनाती थी, किसी काम में मन नहीं लगता था। अब आज थोड़ी सी लग रहा है कि हाँ मेरे को एनर्जी आ गई है। खैर चलिए, अब आज के व्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।